तो हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर की डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक सोशल मीडिया, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं। सोशल मीडिया, एसईओ, पीपीसी, तो अलग अलग पार्ट्स हमने कवर करे थे बेसिक्स की। एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एंड एड्स के अंदर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स क्या होते हैं, वो सब बेसिकली हमने कवर करा था। तो अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं एसईओ से। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो बेसिकली आज हम ओवरव्यू पढ़ेंगे एसईओ का कि एसईओ होता क्या है। ठीक है, 2025 में ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली यही पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ठीक है, बात आती है व्हाट इज एसईओ। ठीक है, तो व्हाट इज एसईओ? इंक्रीज ट्रैफिक क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, हायर रैंकिंग स्ट्रेटजी टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन्स। बेसिकली एसईओ क्या है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एसईओ इज द प्रोसेस टू रैंक एनी बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, एनी बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस वेबसाइट ऑन द सर्च इंजन, ऑन द सर्च इंजन। ठीक है, यानी कि किसी भी जो वेबसाइट है हमारी, किसी भी, चाहे वो बिजनेस कोई भी हो, चाहे सर्विस बिजनेस हो, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, किसी तरीके का भी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन या फिर किसी भी सर्च इंजन में टॉप में रैंक कराना। ठीक है, तो वो क्या है, एसईओ की प्रोसेस होती है। तो बेसिकली एसईओ में जो केपीआईज की बात करें, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, तो क्या क्या होते हैं। एक तो आपका एसईओ के थ्रू हमारा गोल होता है, एंड गोल की इंक्रीज ट्रैफिक। किसी वेबसाइट पे कैसे जो है यूजर आए, कैसे हम उस वेबसाइट में ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है हायर रैंकिंग, यानी कि किसी कीवर्ड पे जो बिजनेस और सर्विस से रिलेटेड है, लोग उस कीवर्ड के बारे में क्या, उस कौन से उस कीवर्ड सर्च करते हैं उस बिजनेस या सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप में रैंक कराना, ये क्या है, ये एक एसईओ की स्ट्रेटजी है। ठीक है, वाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट? अब देखते हैं कि एसईओ इंपोर्टेंट है क्या। बूस्ट विजिबिलिटी, इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि हम जो एसईओ करते हैं वो किस लिए करते हैं, वेबसाइट की विजिबिलिटी को। यूजर जब वेबसाइट को देखेगा, हमारी वेबसाइट यूजर तक जब पहुंचेगी, तो तब वो, जब वो यूजर विजिट करेगा उस वेबसाइट पे, ठीक है, क्लिक करके, तो तभी हमारी ट्रैफिक इंक्रीज होगा वेबसाइट पे, विजिबिलिटी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। एसईओ क्या है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। तो बूस्ट विजिबिलिटी, बिल्ड ट्रस्ट, स्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विद यूजर। तो अपनी वेबसाइट को ऐसे बनाना है, यूजर के अकॉर्डिंग बनाना है, यूजर के लिए ट्रस्ट वर्दी बनाना है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही चीज, वही डिटेल्स हम अपनी वेबसाइट में मेंशन करें, यूजर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, तो एक बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट करना भी यूजर को, तो यूजर के ट्रस्ट के हिसाब से वेबसाइट को भी इंप्रूव करना, वो भी एसईओ का एक पार्ट है। क्वालिटी लीड्स, अट्रैक्ट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर कन्वर्जन। अब हमें वेबसाइट का एसईओ इस तरीके से करना है कि अगर किसी वेबसाइट ओनर को, बिजनेस ओनर्स को लीड्स चाहिए, क्वालिटी लीड्स चाहिए, तो हम कैसे एसईओ के थ्रू क्वालिटी लीड्स लेके आए। लीड्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ कॉल, और जैसे हम किसी वेबसाइट पे देखें तो वेबसाइट पे जो है फॉर्म लगा रहता है। ठीक है, तो वो फॉर्म लगा रहता है, यूजर जब फॉर्म फिल करेगा, पूरा वेबसाइट पे विजिट करेगा किसी कीवर्ड को सर्च मार के, और उसके बाद जब फॉर्म फिल करेगा, तो वो फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास जो एक उसका डेटा आएगा यूजर का, चाहे वो ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, एनीथिंग जो हम यूजर का कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लीड्स। बाद में हम उन लीड्स पे कॉल करके जो है उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एसईओ भी क्या एक प्रोसेस है क्वालिटी लीड्स का। लीड्स कैसे लानी है एसईओ के थ्रू, वो चीज है, हम वो आगे बताएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, प्रोवाइड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। अब कॉस्ट इफेक्टिव की हम बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव एसईओ कैसे है। ठीक है, अब मान लो कि आपको दो चीजें हैं, एक तो है कि एसईओ, एक है गूगल एड्स, पेड एड्स। तो सर्च इंजन पे दो ही तरह के तरीके हैं ऐसे जिससे हम जो है टॉप में रैंक कर सकते हैं। पहला कि हम जब गूगल एड्स लगाते हैं, बिडिंग हायर करते हैं, तो तब जाके हम टॉप आएंगे। और दूसरा
एक एसईओ प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिक तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे थे कि गूगल एड्स और एसईओ। तो एसईओ के थ्रू हम कोई भी जो है लीड्स, ट्रैफिक, सेल्स जो भी लेके आते हैं ऑर्गेनिक प्रोसेस है। और एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया एड्स के थ्रू वो एक पेड तरीका है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एसईओ में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब वो इसलिए है, अभी मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव है बट लॉन्ग टर्म है। और जो गूगल एड्स या फेसबुक एड्स है उसमें आप आज ऐड चलाओ तो विद इन फ्यू आवर्स और 1 डे 2 डे में जो है आपको लीड्स मिलने शुरू हो जाते हैं या ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट एसईओ में नहीं है, यहाँ आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है टॉप में पहुंचने में, ठीक है। क्योंकि जो जो टॉप फर्स्ट रैंक जो आती है तो वो 30% सेल फर्स्ट रैंक को जाती है। 30% लीड सेल्स जो भी है वो फर्स्ट फर्स्ट रैंक जो होगी तो उसको जाएगी। बाकी का फिर डिवाइड हो जाता है 30, 10, 5, ठीक है, 30, 20, 10, 5 इस तरीके से। तो फर्स्ट पोजीशन में पहुंचने में एसईओ के थ्रू लॉन्ग टर्म लगता है। बट वहीं आप गूगल एड्स के थ्रू चलते हो तो फर्स्ट पोजीशन में आप कुछ ही टाइम में पहुंच सकते हो, मतलब इन एड चला दो बिडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट पोजीशन टॉप में आने के लिए जितने ज्यादा बिडिंग आप रखोगे, अब बिडिंग होता है, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा, मान लो मैंने मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब मान लो ये कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसमें किसी ने टॉप में आने के लिए ऐड चलाया होगा, ठीक है। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, अभी टॉप में तो इस समय दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन जब मैंने लिखा है स्पॉन्सर्स, IIDE डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये स्पॉन्सर्ड है एक, पीडब्ल्यू वालों ने चलाया स्पॉन्सर्ड दो, ठीक है। तो स्पॉन्सर जिसके ऊपर दिखा होगा वो जो है पेड होंगे। तो अब ये फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए इस कीवर्ड के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन के ऊपर जो है एक बिडिंग होता है। मान लो 12 रुपये पर क्लिक, 10 रुपये पर क्लिक, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी काम करता है यहाँ पे। आगे आने वाले टाइम में बताएंगे सीपीसी बीपीसी। तो अभी के लिए मान चलो कि किसी कीवर्ड के ऊपर जब हम सर्च मारते हैं तो टॉप में जो ऐड के थ्रू टॉप में आते हैं तो उस पे एक हायर बिडिंग अमाउंट, जो जितना हायर बिडिंग अमाउंट लगाएगा तो गूगल उसको उतना टॉप पे लगाएगा। अब मान के चलो कि 10 रुपये एक क्लिक का है, ठीक है, एक क्लिक का 10 रुपये आपने बिडिंग लगाया और ऐसे ही मान लो 1000 क्लिक्स आ गए तो 10 इंटू 1000 कर लो तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 क्लिक, 1,000 एक दिन के अंदर मान लो आपका 1,000 क्लिक आ गए तो 10,000 रुपये तो आपके एक दिन के ही चले गए, है ना। तो ऐसे जो अगर आपको 1 महीना चाहिए तो गूगल एड्स पे अगर आपको लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे 1 महीने तक आपको बस पोजीशन दे दो, 1 लाख 2 लाख रुपए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, मतलब जितने ऐड तुम्हारे वो कम ही है वो। तो ये क्या है ना कि और परमानेंट है नहीं, जब तक आप ऐड चलाते रहोगे, बजट चलाते रहोगे तो तब तक वो टॉप पर रहेगा, ठीक है। बट एसईओ में क्या है, एसईओ में वही हम बात करें तो एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, आपको टाइम लगता है बट पैसा उतना नहीं लगता है। मान लो कोई कंपनी या कोई सर्विसेज फ्रीलांसर, उनका एक चार्ज होता है मंथली, ठीक है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी होते हैं, डिपेंड करता है कि बिजनेस वेबसाइट कितनी बड़ी है, कितना सेल्स कन्वर्जन लीड्स चाहिए उनको, तो उसके हिसाब से वो लगता है। तो वो मंथली बेसिस पर इन कंपैरिजन तो गूगल एड्स के टॉप में रैंक करने का कम लगता है। बट यहाँ की एसईओ पर अगर जब आपने एक बार टॉप में आ गए, ठीक है, टॉप में आ गए, 30% सेल आपके पास आ जानी है, बट जो आपका एसईओ अमाउंट हो कॉस्ट इफेक्टिव ऑलरेडी एड से कम लग रहा है, बट आपको वो रिटर्न हो ही जाना है, आरओआई आ जाना है जब आपके पास कन्वर्जन लीड्स सेल्स आ गई, है ना। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, एड्स के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एसईओ। और जब आप एक बार लॉन्ग क्या कहते हैं टॉप में एसईओ के थ्रू बुक, टॉप में अगर आपने पहुंच गए तो 30% सेल लीड्स आपके पास ही आनी है, ठीक है, आपको प्रॉफिट ही होना है। बट ऐसा नहीं है कि अब हमने जैसे एसईओ एक बार टॉप आ गया फिर छोड़ दिया, फिर एसईओ करानी तो हम टॉप पे बने के रहेंगे, नहीं। एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको एफर्ट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगेगा, बट एसईओ आपको कंटिन्यूटी प्रोसेस है, वो करते रहना पड़ेगा आपको। तो तब आप पोजीशन 1 पे ही बने रहोगे जब आप कंटिन्यूटी अच्छा काम एसईओ के लिए करते रहोगे। क्या क्या करना पड़ता है वो हम आगे बताएंगे। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर से आपके कॉम्पिटिटर अच्छा एसईओ करेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, आप नीचे चले जाओगे। बट फिर भी इन कंपैरिजन टू गूगल एड्स एसईओ कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। अब बात आते हैं यूजर इंसाइट्स, हेल्प अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर बेटर। अब एसईओ के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई
किस टाइप का कस्टमर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, कितने सेकंड तक रुक रहा है। तो हम बात बात कर रहे थे कि यूजर इंसाइट की। तो यूजर इंसाइट में क्या है ना कि आपको आप एक एक चीज ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि यूजर कहाँ से आ रहा है, कौन से डिवाइस से आ रहा है, मेल कितने आ रहा है, फीमेल कितने यूजर है ना। तो हर एक एक चीज यूजर इंसाइट के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बेसिस पे फिर आप अपने लीड्स, कन्वर्जन या फिर वेबसाइट कंटेंट सारा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है। अब सर्च इंजन का वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में कि गूगल, ठीक है, एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का तुम्हारा भी अपना एक सर्च इंजन है, बिंग। ठीक है, ऐसे याहू है और यांडेक्स है ना, बेडू है। तो ये सारे क्या सर्च इंजन है। तो मोस्ट ऑफ द 90% या 99% लोग जो है गूगल यूज करते हैं। तो हाउ टू सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? क्रॉलिंग। गूगल के ना अपने एक क्रॉलर्स होते हैं। देखो, गूगल के क्रॉलर्स पूरे इंटरनेट पे घूमते रहते हैं। अगर उसको कोई भी नई वेबसाइट या कोई नया का कंटेंट या कोई भी चीज नहीं मिल रही है, ठीक है, इंटरनेट के अंदर, तो वो जो है ना स्पाइडर्स के क्रॉल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो वो तुरंत तुरंत उसको पकड़ते हैं। जैसे कोई नई वेबसाइट आई, नया कंटेंट आया, तो उसको पहले वो क्रॉल करेंगे गूगल की क्रॉलर्स। या फिर, ठीक है, मान लो कि काम कैसे करता है। मान लो आपने कोई क्वेरी मारी सर्च इंजन पे, ठीक है, आपने कोई कीवर्ड सर्च करा, क्वेरी मारी, सर्च करा। तो पहले क्या करें, जैसे आपने सर्च करा तो गूगल का क्रॉलर उस सर्च के बेस पे क्रॉलर जो है क्रॉलिंग करेगा। ठीक है, जो भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, डेटा या जो भी चाहिए, क्रॉल करेगा। फिर क्रॉल करने के बाद क्या करेगा? इंडेक्सिंग करेगा। वो देखेगा कि आपने जो क्वेरी करी है, जो चीज आप ढूंढ रहे हो, रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन या चीजें फाइल हैं, वो जिस जहां भी सर्वर में रखी है, जिस चीज भी जहां भी रखी है, तो वहां से जो है इंडेक्स करके लेके आएगा फाइलों को। ठीक है, इंडेक्सिंग मेथड है। तो वहां से फाइल इंडेक्स करके लेके आएगा, देन रैंक तक आपको फिर वो सर्च इंजन पे अपीयर होगा। हम क्या करते हैं, जस्ट टाइप करा, एंटर मारा, उतने में हमको शो हो जाता है रिजल्ट। बट उसके बिहाइंड द सीन्स माइक्रो मिनी मिली माइक्रो सेकेंड्स में क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये सारी प्रोसेस चल रही होती है गूगल की। तो तब जाके आपको फाइनल रैंकिंग मिलती है। ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसईओ। कितने तरह के टाइप ऑफ एसईओ है, ठीक है। तो टाइप ऑफ एसईओ में हमारे पास है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। सबसे पहले आता है आपका, आपने जैसे वेबसाइट बनाई, ठीक है, इसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ दिखाया है। बट अगर हम इन ऑर्डर की बात करें, जैसे ही हमने वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट में सबसे पहले चीजें यूजर को तब दिखेंगी ना जब वेबसाइट गूगल पे क्रॉल कर रही है, इंडेक्स कर रही है, तभी उसको दिखाएंगे। अगर क्रॉल और इंडेक्स नहीं है तो रैंकिंग ही नहीं आएगी। और क्रॉल और इंडेक्सिंग के लिए टेक्निकल यूज होता है, तो टेक्निकल एसईओ के लिए फर्स्ट में आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ हम देखते हैं कि भाई गूगल को या फिर किसी सर्च इंजन को इस वेबसाइट को क्रॉल कराने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, वो सारी चीजें टेक्निकल रूप से हम जो है उसको फिक्स करते हैं, टेक्निकल तरीके से फिक्स करते हैं, ताकि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को क्रॉल करे, इंडेक्स करे। ठीक है, क्रॉल करे, इंडेक्स करे, तब जाके रैंकिंग शो हो और लोगों को दिखे। ठीक है, वो क्या टेक्निकल एसईओ पार्ट है। टेक्निकल सारी चीजें हैं, वो आके हम आपको बताएंगे। जैसे इम्प्रूव स्पीड, वेबसाइट की स्पीड बहुत फास्ट खुलनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे टेक्निकल इश्यू के अंदर के एकदम कि कितना फास्ट करना चाहिए। एलसीपी एफसीपी आता है, ठीक है, वो सारी चीजें। और मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, मोबाइल में आपकी जो है बहुत फास्ट खुलनी चाहिए। मोबाइल में मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है उसके अंदर सारा पूरा व्यू ए टू जेड, जो आपकी वेबसाइट का पेजेस, वेब पेजेस और होम पेजेस, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो प्रॉपर दिखे यूजर को। तो हो गया मोबाइल फ्रेंडली, हो गया। नाउ अब हम आते हैं कि ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स, ठीक है, कि ऑन पेज में क्या क्या चीजें होती हैं। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं ऑन पेज के अंदर? टाइटल टैग्स, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, अब ये होता क्या है टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन? ठीक है, वो हम बताएंगे कि जैसे देखो, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये होते हैं जब आप गूगल पर कोई भी सर्च मारते हो। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन डाला, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन डाला, अब आपको दिख रहा है टाइटल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन 2025। ये क्या है? टाइटल है या फिर मेटा टाइटल। इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब इसकी भी लेंथ होती है, ठीक है, अगर आप उस लेंथ से ज्यादा देखोगे तो ये कट जाएगा। ये भी इस लेंथ से ज्यादा होगा तो कट जाएगा। तो फिक्स इसकी एक लेंथ होती है जिससे ये प्रॉपर दिखे। ठीक है, वो होता है सर्च इंजन अपीयरेंस। सर्च इंजन अपीयरेंस में जो भी चीज दिखती है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है हेडिंग टैग।
अब जो वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें हमने लिखी होती हैं कंटेंट, या वो एक हेडिंग फॉर्मेट में होती है, ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होती है। तो H1 से लेकर H6 तक हमें हेडिंग टैग होते हैं, बट हम यूजुअली जो है H1 से लेकर H3 तक यूज करते हैं इन अ गुड वे, ठीक है। H1 से लेकर H3 तक यूज करते हैं, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो आप H4 तक भी जा सकते हो। अब होता क्या है कि वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हर वेब पेजेस में हेडिंग टैग स्ट्रक्चर होता है, और हर एक वेब पेज में सिर्फ एक H1 आपको यूज करना होता है, ठीक है। अब H1 में क्या होगा कि आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए, जो कि जिस कीवर्ड के लिए वो पेज आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है, जिस कीवर्ड पर आप चाहते हो कि इस वेब पेज की रैंक आए, तो वो कीवर्ड जो है आपका बेसिकली मेटा टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, H1 में होना चाहिए, S2 में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट H1 में तो आपका होना ही चाहिए। एंड देन कंटेंट में होना चाहिए, और कंटेंट के फर्स्ट पैरा के फर्स्ट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 एंड कंटेंट में फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पैरा में। तो ये क्या है, एक गुड है, इस तरीके से आप एक कीवर्ड को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हो कंटेंट में, ठीक है, हेडिंग में, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। फिर आते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में बेसिकली क्या आता है, हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को इंटरनली लिंक करते हैं। मान लो मेरी कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, ए एक वेब पेज है और बी एक वेब पेज है, तो मैंने ए वेब पेज का लिंक बी वेब पेज में दिया, बी का ए में दिया, तो एक दूसरे को इंटरनली लिंक कर दिया, वो क्या है, इंटरनल लिंकिंग। अब वो कैसे करते हैं हम इन डिटेल आगे बताएंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू क्लास है। एंड देन इमेज ऑल टेक्स्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इमेज जो हमने लगाई है उस वेब पेज में, तो वो इमेज क्या चीज, इमेज के बारे में बेसिकली ऑल टेक्स्ट जो है एक इंफॉर्मेशन देना होता है, ठीक है, सर्च इंजन को, कि भाई ये इमेज जो है इस चीज से रिलेटेड है, वो प्रॉपर आप उसको मेंशन करोगे, ठीक है। तो आप चाहो तो यूजिंग यूर कीवर्ड जो है आप ऑल टैग बना सकते हो, बट ऑल टैग बेसिकली होता क्या है कि इमेज को रिप्रेजेंट करना होता है। ऑल टैग्स की इमेज के बारे में होता है ना, इमेज किस चीज से रिलेटेड है। तो फिर आप जब जो है वो इमेज गूगल पर रैंक करती है इमेज वाले सेक्शन में, तो वहां से भी ट्रैफिक आपको आता है। यूआरएल स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब कैसा, मान लो यूआरएल होता क्या है वेबसाइट का, मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ऑनलाइन करने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन का है, ये कोई भी मान लो एक हम वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, इसका ये एक होम पेज का वेब पेज है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम, ये क्या है, एक यूआरएल है। जब हम इसमें जाएंगे, ठीक है, हम मान लो सर्टिफिकेशन में जाएंगे, डॉट सर्टिफिकेशन है, ठीक है, डॉट मेंबरशिप में जाएंगे तो स्टूडेंट, इस तरीके से एक ये यूआरएल है। अब यूआरएल में क्या होता है ना, आपका यूआरएल में सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए, कैपिटल लेटर कोई भी नहीं होगा यूआरएल में, ठीक है। इन अ गुड एसईओ यूआरएल ऑप्टिमाइज अगर आपको करना है तो सारे स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल कोई भी नहीं होगा। दूसरा, अगर यूआरएल के बीच में कोई वर्ड अगर गैप आ रहा है, तो मान लो ये यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल के बीच में अगर स्टूडेंट्स, इसमें भी है नहीं मेंबरशिप, ठीक है, कोर्सेज में जाए हम, सर्च सर्च मार्केटिंग, ठीक है, सर्च मार्केटिंग में मान लो हम करते हैं कोर्सेज में, थोड़ा सा वेबसाइट में खुल नहीं रहा इनका, सर्च मार्केटिंग डीएमआई एक्सपर्ट, हाँ ठीक है। देखो कोर्सेज में आगे भी प्रोफेशनल आपको दिख रहा है, देखो यूआरएल स्टूडेंट कोर्सेज प्रोफेशनल डिस, ठीक है। अभी ये प्रोफेशनल के बीच में दो वर्डों के बीच में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो वो आपको जो है ये हाइफन यूज करना है, अंडरस्कोर नहीं करना है। बहुत सारे आप देखोगे कि यूआरएल में अंडरस्कोर यूज कर रहे थे, वो गलत मेथड है, ठीक है। तो आप ये जो है दो वर्ड को अगर कनेक्ट करना हो तो हाइफन का यूज करोगे, और यूआरएल जो है सारे क्या होने चाहिए, सारे जो है स्मॉल में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अभी यही है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो एसईओ में अभी तक हमने बता दिया इंटरनल लिंकिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग स्ट्रक्चर और टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चीजें होगी। अब आगे की जो है इंफॉर्मेशन ओवरव्यू एसईओ का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ताकि आप तक टाइम तक पहुंचे, हम जैसे ही वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बने रहें। आगे आने वाले दिनों में हम इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने वाले हैं आप तक। तो स्टे कनेक्ट विद एसओडीएम, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू।